नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के समाचार पत्र में जो खबर प्रमुखता से छपी है उसे देख लेते हैं, पूरी तरह से देख लेते हैं। बहुत सारी जानकारी आप लोग को दूंगा। यूपी एडेड के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि सीटों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बेतहाशा बढ़ गई है, 6000 सीट बढ़ गई है, उसका भी मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल मई में है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो 6000 सीटों की चयन सूची निकलने वाली है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। 22,000 23,000 समायोजन की बात जो हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली न्यूज़ जो है आप लोग के सामने, यूपी बोर्ड परीक्षा अप्रैल मई में है। अप्रैल और मई में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो देखिए, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 अप्रैल मई में आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में प्रस्तावित है, इसकी तारीखें जल्द घोषित हो सकती हैं। तो विधानसभा चुनाव है, इसलिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब अप्रैल मई में प्रस्तावित है। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर जो बहुत ही प्रमुखता से छपी हुई है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रमुखता के साथ छपी हुई है। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 12,400 पद, 12,460 पदों को भरने की मांग विधान भवन को घेरा गया है। तो कुल 12,460 पद हैं, इनको भरने की मांग की गई है। यह बहुत ही पिछली भर्ती की बातें हैं, तो यह आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2016 की भर्ती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2016 के 12,460 पदों को भरने की मांग को लेकर मंगलवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं ने विधान भवन का घेराव किया। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो वे सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर इको गार्डन भेजा गया। इससे पहले सोमवार को इन लोगों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव भी किया था। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे सत्यप्रकाश मधुकर ने बताया कि प्रदेश की पूर्व सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन वर्ष 2017 में भाजपा सरकार में भर्ती की समीक्षा के लिए रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल से लंबित इस भर्ती प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। तो 2016 की भर्ती है और इसको अभी पूरी नहीं किया गया, इसके लिए प्रशिक्षु जो है मांग कर रहे हैं शिक्षक। यहाँ पर और भी देखिए, और खबर है, शिक्षा मित्रों ने SCRT पर किया प्रदर्शन। तो शिक्षा मित्रों के बारे में भी खबर है कि शिक्षा मित्रों ने SCRT पर प्रदर्शन किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। देखिए, बेसिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती को भारांक देकर नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित SCRT पर प्रदर्शन किया। तो देखिए, SCRT पर जो बाकी लोग हैं, क्या बोलते हैं, जो 22-23,000 समायोजन की बात कर रहे हैं, अब तो फिलहाल संपूर्ण समायोजन की बात हो रही है। 90-97 पास सबको समायोजित किया जाए, तो उन लोगों का साथ देने के लिए अब शिक्षा मित्र भी आ गए हैं। तो शिक्षा मित्रों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित SCRT का प्रदर्शन किया है। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने उनको खदेड़ दिया, लेकिन वे सभी मांग को लेकर दिन भर इको गार्डन में प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन करने वालों में जमाल अहमद, अंजू, उषा कुमारी, रागिनी सिंह, लक्ष्मी सिंह, सना खातून समेत कई शिक्षा मित्र शामिल थे। तो इन लोगों ने भी प्रदर्शन किया है SCRT पर 22-23,000 समायोजन के लिए। अगली खबर देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षक भर्ती के बचे पदों को भरने के लिए घेराव विधान भवन। तो यहाँ पर असली प्रदर्शन हुआ है। 26,000 पद जो बच गए हैं, इनको भरने के लिए विधान भवन का घेराव किया है। यह 22,000 वाले ही है जो अब 26,000 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में बचे 26,000 पदों को भरने की मांग को लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विधान भवन का घेराव किया। हालांकि यह बात यहाँ पर बीटीसी बात की जा रही है, हालांकि बीटीसी बीएड दोनों है इसमें। विधान भवन का घेराव किया। मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने अचानक विधान भवन के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। काफी देर तक नारेबाजी के चलते पुलिस ने उन्हें लाद कर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे आदित्य पांडे संघर्षी ने बताया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में बचे 26,112 पदों को अब तक नहीं भरा गया है। कई बार सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने सभी बची सीटों को भरने की मांग की है। प्रदर्शन में अंकित मिश्रा, तूफान सिंह आदि थे। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो बची हुई सीटें हैं उनको भरने की मांग लगातार चल रही है, एकदम लगातार चल रही है। यहाँ पर एक और खबर देख सकते हैं आप लोग, 5 महीनों में स्टाफ नर्स के 447 पदों पर हुआ है चयन। तो यह भी खबर प्रमुखता से छपी है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स में भर्ती आई थी और इस पर चयन भी हुआ है। अगली खबर देख लेते हैं।
एक विशेष खबर, जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल खबर है। यहाँ पर आप जान लें, उत्तर प्रदेश पीसीएस की यह खबर है कि यूपी पीएससी में एक नियम आने वाला है। बहुत जल्दी यह नियम लागू होगा कि परीक्षा से 48 घंटे पहले पता चलेगा आपको सेंटर। कुल मिलाकर परीक्षा से 48 घंटे पहले आपको अपना सेंटर पता चलेगा, आपका केंद्र पता चलेगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो अब यूपीएससी ने एक इस प्रकार का रूल लगा दिया है कि अगर आपका परीक्षा सपोज दैट आज है तो उसके 48 घंटे पहले ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको केंद्र स्पष्ट हो केवल 48 घंटा पहले, ताकि जो बहुत सारी विसंगतियां होती हैं अनियमितताएं होती हैं वह न हो पाए। तो यूपीपीएससी ने इस तरह का रूल और रेगुलेशन लगाया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी और सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा कराने की दिशा में अब तक एक और कदम उठाया है। अब अभ्यर्थियों की परीक्षा के 48 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल सकेगी। इसकी सूचना उसने ईमेल, वेबसाइट, एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रवेश पत्र में केवल जनपद और परीक्षा केंद्र का कोड ही लिखा होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष संजय सरनेत के मुताबिक अगर इन माध्यमों से अभ्यर्थियों को सूचना देने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो अखबार में विज्ञापन निकालकर केंद्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने कोड के मुताबिक पता कर सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस केंद्र पर होगी। इस व्यवस्था से केंद्र पर नकल रोकने में काफ़ी हद तक रोक लगेगी। तो इस तरह का प्रयास यूपीपीएससी द्वारा किया जा रहा है। तो इस माह जारी होगा बड़ी भर्तियों का विज्ञापन। तो देखिए, यूपीपीएससी बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी माह जारी करने वाला है। वह भर्तियां कौन सी हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। आयोग इस माह 2 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा। केवल पीसीएस, इसमें पीसीएस 2022 और स्टाफ नर्स की भर्तियां शामिल होगी। सचिव जगदीश कुमार के मुताबिक एक सप्ताह में स्टाफ नर्स पुरुष के 448 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। इसके माह के अंत तक पीसीएस 2022 का विज्ञापन जारी होगा। मतलब पीसीएस 2022 का विज्ञापन जो है इसी माह के अंत में आ जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। अब तक 68 पदों पर अधियाचन आ चुका है, तो प्रक्रिया भी प्रारंभ है और उम्मीद है कि 2022 में ज़्यादा पदों पर यह विज्ञापन आ सकता है पीसीएस 2022 में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक और खबर है, कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी एकल स्तरीय। आयोग अब किसी भर्ती में 2 स्तरीय या 3 स्तरीय परीक्षाएं कराने पर जोर देगा। कुल मिलाकर आयोग जो भी परीक्षा लेता है यूपीपीएससी, अब उसमें कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जो केवल एक स्तरीय हो, मतलब 1 डे एग्जाम हो। अब 2 स्तरीय और 3 स्तरीय परीक्षा ही आयोग कराएगा। एकल स्तरीय परीक्षा अभ्यर्थी एक परीक्षा पास नौकरी पा जाते हैं। ऐसे में पेपर आउट और नकल की ज़्यादा शिकायतें आ जाती है। परीक्षा के दौरान जिस केंद्र पर गड़बड़ी मिलेगी उसको मान्यता रद्द करना और दोबारा केंद्र न बनाने की घोषणा होगी, FIR का कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर यह यूपीपीएससी के रूल रेगुलेशन लागू किए गए हैं ताकि पूरी तरह से विसंगतियाँ दूर हो सकें। एक खबर और प्रमुखता के साथ छपी हुई है आशा कार्यकर्ताओं के बारे में, कि आशा कार्यकर्ता जो है उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। 750 रुपया मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। मतलब जो भी मानदेय उनको मिल रहा है उसमें 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई है आशा कार्यकर्ता और आशा संगनियों का। तो देखिए, प्रदेश में आशा कार्यकर्ता एवं आशा संगनियों के मानदेय 750 रुपया बढ़ाकर प्रतिमाह बढ़ाने का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बढ़ोतरी के अनुसार भुगतान का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर 750 रुपया और बढ़ गया है आशा कार्यकर्तियों को और आशा संगनियों का 750 रुपया। तो ध्यान रखिएगा, 750 रुपये की बजाय अब 1500 रुपया मानदेय मिलेगा। तो आशा कार्यकर्ती को कितना मानदेय मिलेगा? 1500 रुपया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 1500 रुपया प्रतिमाह मिलता है। इस तरह अब कुल मिलाकर 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। कुल मिलाकर उनका आशा कार्यकर्तियों का जो मानदेय हो जो गया है वह 3000 रुपया प्रतिमाह हो गया है। तो यह जान लें, 1500 रुपया राज्य सरकार देती है और 1500 रुपया केंद्र सरकार देती है, जिसमें राज्य सरकार ने ही बढ़ाकर 750 रुपया किया हुआ है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बिल्कुल शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सकें। और यहाँ पर आप लोग को ऑथेंटिक खबर लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर एक खबर और प्रमुखता के साथ छपी हुई है, नीट पीजी EWS कोटे पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है EWS कोटे पर। कौन सी परीक्षा है? नीट की परीक्षा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में बता दे रहा हूँ। जनहित याचिकाओं के जरिए उठाया गया था मसला कि मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। तो केंद्र सरकार आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। पहले इस मामले को सुनवाई के लिए 6 जनवरी को तारीख निर्धारित की गई थी। शेष कोर्ट में जनहित याचिकाओं के जरिए इस मसले को उठाया गया था। नील आरिलियो नून्स के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र से नीट दाखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS कोटा लागू करने संबंधी केंद्र को सूचना की चुनौती दी है। तो कुछ लोग केस किए हुए थे, उसी की सुनवाई होगी आज, और आज सुप्रीम कोर्ट में EWS कोटे की सुनवाई होगी नीट की परीक्षा के संक्षेप में।
लेते हैं, एक खबर और देख लेते हैं जो समाचार पत्रों में फिलहाल नहीं है लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है और बहुत छोटे छोटे मतलब कि छोटी जानकारी रखने वाले है तो बड़े यूट्यूबर लेकिन छोटी जानकारी बस रखते हैं, वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बात हो रही है यूपी एडेड परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ने के बारे में। तो सीटों की संख्या कितनी बढ़ सकती है यूपी एडेड परीक्षा में, बढ़ भी सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है। तो पहले आपको बता दें, इस तरह की कोई भी समाचार पत्र में इसका कोई जानकारी नहीं है कि यूपी एडेड की परीक्षा में कितना सीट बढ़ेगा। आप जानते हैं कि 1500 सहायक अध्यापक के सीट निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग, एक प्रतिनिधि मंडल मिला हुआ था यूपी, वहाँ पर जो भी सचिवालय में, तो वहाँ पर जो जानकारी मिली है सचिव स्तर के अधिकारी से मिला हुआ था, तो वहाँ पर जो जानकारी मिली है कि सीटों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। तो यही आप मानिए अगर 1500 सीटें हैं तो वह 4500 हो सकती है, 5000 करीब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 6000 की बात आ रही है। तो कुल मिलाकर यह आप जान लें मोटी मोटा कि 4500 करीब सीटें, अगर अच्छा सब कुछ अच्छा रहा तो 4500 करीब पर सीटें बढ़ सकती हैं। और अगर 4500 सीटें बढ़ेंगी तो आप जान लें कि आपका जो गुणांक है, आपका जो मेरिट है, मेरिट मैं विशेषकर कहूँगा कि मेरिट जो है वह नीचे भी जा सकती है। तो आप लोग सकारात्मक रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी शेयर करने का माध्यम है। और 6000 लिस्ट के बारे में आप लोगों से बात करेंगे तो 6000 की जो लिस्ट है आज आने वाली है। आज पूरी तरह से घोषणा हुआ है और ये भी जो घोषणा हुआ है मतलब ये जो जानकारी मिली है वह मैं बता रहा हूँ। फिलहाल यह आज आएगी कि नहीं आएगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ यह एक ऑफिशियल नहीं है, कुछ समाचार पत्रों के संपादकों के द्वारा यह बातें ट्वीट की गई थी कि 6000 पे जनसूची आ रही है। बाकी आप देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।